ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने लूंगा और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं। जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना रहेगा अपने नंबर को बूस्ट करने के लिए। वही सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है और काफी जल्दी बंद होने वाली है। फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो भी इसके अंदर में रजिस्टर करेंगे उनको 2023 का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जाकर के इसके अंदर में आप लोग रजिस्टर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग जाकर के सारे डिटेल्स को चेकआउट करो और जेईई मेन 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना चाहिए अगर आपको अपने नंबर बूस्ट करने हैं। तो अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, वहां से अगर आपको अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जाकर के आप लोग डिटेल्स चेक करो, उसके बाद में उसी पेमेंट पेज में आप लोग अपने पेमेंट को प्रोसेस करो, कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको जो है डिजिटली सारी चीजें जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो वो आप उनसे पूछ सकते हो और उसके बाद में इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना अगर आपको अपने जेईई मेन के स्कोर में बूस्ट चाहिए तो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जेईई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आपका 3D ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जुगाड़ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग जुगाड़ ट्रिक्स एंड चीट कोड से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं जेईई मेन के एग्जाम में अगर आपकी कम नॉलेज है तो। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको तब लगाना है जब आपसे क्वेश्चन एक्चुअल तरीके से नहीं बन रहे हैं और जुगाड़ लगा के आप अगर क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसा आपको पॉसिबिलिटी लग रहा है, तब आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की तरफ देखना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर में बहुत ज्यादा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हेल्प करते हैं और मैं आपको बता दूं रिसेंट कुछ सालों में जो मैथ्स का कट ऑफ है जेईई मेन के अंदर में वो भी काफी कम जा रहा है क्योंकि मैथ्स काफी डिफिकल्ट कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री के देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मैथ्स के अंदर में ठीक है कम नंबर भी लाते हो, ठीक है 40 नंबर भी आप ले आते हो, 45 नंबर भी आप ले आते हो तो आपकी परसेंटाइल ठीक ठाक बन जाती है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करने में जैसे 4-5 क्वेश्चंस करने में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको हेल्प कर लेगा जेईई मेन में। तो आप समझ लो कि अगर आपकी 15-20 नंबर की पोटेंशियल हो, आप वहां से स्कोर इंक्रीज करके मैथ्स में 40, 45, 50 तक पहुंच सकते हो अगर आपको मैथ्स के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आते हो तो। और मेरे चैनल में मैं आपको मैथ्स के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा बताता हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करो। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है उसका भी लिंक आपको रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आपको जरूर से उसमें एनरोल करना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो आप ध्यान से, बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहां पर आपको एक पॉइंट दिया है A0,6। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। 0,6 एक पॉइंट मेरे को यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है, ये पॉइंट है A, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमको दिया हुआ है एक दूसरा पॉइंट जो कि मूविंग पॉइंट है B, 2t,0। मैं क्या करता हूं, t एक वेरिएबल है ना, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट t = 3 कर सकता हूं मैं। t की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, तो मैं t की एक स्पेसिफिक वैल्यू ले सकता हूं। अच्छा 3 क्यों लिया मैंने? 3 इसलिए लिया ताकि 3 2 6 हो जाए, 6,0 तो सिमेट्रिकल हो जाए। a अगर 0,6 है तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा मेरा क्या 6,0। अगर मैं t की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ये जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट का एक लोकस आएगा, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से हमने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो m क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो m क्या हो जाएगा, m ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,3। कितना आसान हो गया ना, अभी 3,3 हो गया। अब देखो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का, AB ये लाइन है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा 3,3 से, और कहां से पास करेगा, y एक्सिस पे C से पास करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन हो जाएगा 0,0। सिंपल है ना, सिमेट्रिक डायग्राम बन गया पूरा। 3,3 से ऐसे लाइन पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ओरिजिन पे कट करेगा। तो हमको a पता चल गया पहले से, b हमको पता चल गया क्योंकि हमने t को 3 ले लिया जानबूझ के, सिमेट्रिक आने के वजह से m पता चल गया, हमको c पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ MC। ये जो है ये MC है, MC समझ रहे हो ना आप, वही वाला MC, ये MC, और MC का मिड पॉइंट क्या है, P समझ रहे हो ना। तो MC का मिड पॉइंट जो P है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में फाइनल पॉइंट
फाइनल पॉइंट जिसको हम P बोल रहे हैं वो हो जाएगा 3/2 3/2। अगर हम T का कोई और वैल्यू लेते तो उसके हिसाब से कंडीशन अलग होती और उसके लिए अलग P की वैल्यू आती। हमारे स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से जो वैल्यू आई है P की वो आई है 3/2 3/2। T की अलग अलग वैल्यू पे फाइनल P की वैल्यू अलग अलग होगी और उसी से हमारा लोकस बनेगा। लेकिन T की जो वैल्यू 3 लेने पर ये वैल्यू आई है 3/2 3/2, वो भी तो उस लोकस का पार्ट है ना। तो ये लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 3/2 3/2 कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला इक्वेशन देखो आप, 3x² मतलब 3 इंटू 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 2 इंटू y की जगह आएगा 3/2 माइनस 6। क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है? क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। 9 3 27/4, 27/4 माइनस ये आ जाएगा 9, ये मेरा 0 को इक्वल होता हुआ नहीं दिख रहा, नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। क्या हो गया? एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 3 इंटू x² मतलब कि 9/4 प्लस 2 इंटू y मतलब कि 3/2 माइनस 6। क्या ये 0 को इक्वेट होता हुआ दिख रहा है? क्या ये 0 को इक्वेट होता दिख रहा है? 27/4 ये हो जाएगा -3, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी आप चेक करो, तो 2 इंटू x² मतलब कि 9/4 प्लस 3 इंटू y मतलब कि 3/2 माइनस 9। क्या ये 0 को इक्वेट होता हुआ दिख रहा है? 18/4 प्लस 9/2 माइनस 9। 18/4 को मैं लिख सकता हूं 9/2, 9/2 प्लस 9/2 को 9 लिख दूंगा, 9 माइनस 9 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? इक्वेट हो रहा है, 0 से इक्वेट हो रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया। देखो लोकस जो भी हो लेकिन वो 3/2 3/2 को तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि 3/2 3/2 भी तो एक वैल्यू है इस लोकस में, ठीक है। और ऑप्शन डी को आप लास्ट चेक कर लो, तो 2x² हो गया हमारा 9/4 माइनस 3 इंटू वाई की जगह आ गया 3/2 प्लस 9। तो ये आप देखोगे तो 18/4 माइनस 9/2 प्लस 9, तो ये हो गया 9/2 माइनस 9/2 0 9 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 0 से इक्वेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ना कैसा जुगाड़ हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड का जुगाड़। हमने वैल्यू अज्यूम करी, टी की वैल्यू को अज्यूम करी, इसलिए हम कह रहे हैं इसको अजम्पशन मेथड का जुगाड़। ट्रिक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको स्क्रैच से ट्रिक्स सीखना है ना, माइंडसेट डेवलप करना है ना, अगर आप भी मेरे जैसे ट्रिक्स लगा के जेईई के क्वेश्चंस को उड़ाना चाहते हो ना, तो आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। काफी सारे बच्चे हर साल एनरोल करते हैं और हर साल ये कोर्स अपग्रेड किया जाता है। जैसे अभी 2024 के लिए वीडियोस बन रही है और 2024 का ही आपको एक नया कोर्स मिलेगा ब्रांड न्यू, जो कि 2023 से भी काफी अच्छा होगा। और अभी उसकी प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है जिसमें आपको 2023 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो जल्दी इसके अंदर में आप लोग जाकर के एनरोल करो, आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, 3D ज्योमेट्री का है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में क्या होता है? x y z तीनों आ जाते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस √2/21 फ्रॉम द ओरिजिन विच कंटेन्स द लाइन फलाना एंड ढिमक्का, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं फलाना और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ढिमक्का। ये दो लाइन हमारे पास में है जिसका नाम है फलाना और ढिमक्का, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पहला कंडीशन देखेंगे। देखो अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ के गए हो एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को देख लोगे, सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप कम पढ़ के गए हो, अगर आप एवरेज माइंड के साथ में गए हो या फिर आप अच्छे माइंड के साथ गए हो लेकिन आपकी प्रिपरेशन एवरेज रही है, तो उस समय आपको हार नहीं मानना है। बिना हार माने आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन की जो डिस्टेंस है वो है √2/21 और दूसरा इंफॉर्मेशन है फलाना और ढिमक्का का। बहुत सारे बच्चे फलाना और ढिमक्का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पहला पार्ट है √2/21 वो सबको पता होता है, क्योंकि अगर आपने बेसिक 2D ज्योमेट्री भी पढ़ा है। देखो 2D में क्या होता है, अगर आपके पास में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एक लाइन है और आपको x1, y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तो आप क्या करते हो? यही करते हो ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² और इसका मॉड्यूलस लेते हो। यही तो तरीका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। वही चीज 3D में भी आप कर सकते हो। 3D में क्या होगा? आपका हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 और आपको x1, y1 और z1 से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² और इसका मॉड्यूलस। यही तो होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर केस में हमको ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन मतलब x1, y1, z1 0 हो गया, तो ये तीनों हमारे 0 हो गए, तो d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना आप? अब देखो, अब आपको क्या करना है, लेट ऑप्शन ए बी करेक्ट। पहले आप ऑप्शन ए को करेक्ट मान लो
और ऑप्शन ए के लिए आप डिस्टेंस निकाल लो ओरिजिन से। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपका आएगा 2/√a² + b² + c², मतलब कि 3² + -1 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका 2/√9 और 1 10 और ये 25 35 आ जाएगा। तो ये तो मैच नहीं हुआ ना, 2/21 रूट से मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात को। उसी तरीके से आप ऑप्शन बी चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन बी अगर आप चेक करोगे तो आपका डी का वैल्यू है 3/√a² + b² करोगे 3² + 4² आपका अल्टीमेटली आएगा √25, मतलब कि 5 आएगा 3/5। तो ये भी आपका मैच नहीं हो रहा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन के दो कंडीशन है, पहला और दूसरा। जब ससुरा पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो दूसरा हो या ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो नहीं होगा ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप पहले को तो देखो, कम से कम जितनी नॉलेज आपको है उसके बेस पे आप कम से कम जितना आता है उतना तो देखो, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इजी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन सी आप देखो, लेट ऑप्शन सी बी करेक्ट। तो अगर ऑप्शन सी आपको लगता है करेक्ट होगा तो आप चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। तो आपका मॉड्यूलस आएगा, पहले तो -3 को 3 लिख दो क्योंकि मॉड ही आता है एट द एंड, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और डिवाइड करेंगे √a² + b² + c² से, मतलब 1 + 4 + 4, ये कुल मिला के आ जाएगा √9, मतलब कि 3/3 आ जाएगा फाइनली, जो कि इसके बराबर नहीं हो रहा। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो। अब आप देखो ऑप्शन डी आपका जो कि सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ही सही होगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर लो। तो आप देखोगे कि डी की वैल्यू हो गई 2 /√a² मतलब कि 16 हो जाएगा, b² मतलब कि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2/√42, है ना, 25 और 17, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा कितना, 2/√42, और अगर मैं इसका होल रूट ले लूं तो 4/42 आ जाएगा, मतलब कि 2/21 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो कि हमारा है ऑप्शन डी। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन चेक करना ही नहीं पड़ा क्योंकि 3 ऑप्शन वैसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो दोनों कंडीशन, फलाना ढिमक्का का जो कंडीशन है वो भी आपको ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेगा, करना ही पड़ेगा, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, एक तो करेक्ट आंसर होगा ही ना, ठीक है। तो इस तरीके का जो जुगाड़ बुद्धि है ये आपको डेवलप करना चाहिए, और डेवलप कर सकते हो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीख के मेरे चैनल से। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपके अपकमिंग जेईई एग्जाम में, ठीक है। आपको अगर आपके अपकमिंग जेईई एग्जाम में अपने नंबर बूस्ट करने हैं, अच्छे खासे नंबर बूस्ट करने हैं, 60 70 80 नंबर बूस्ट करने हैं, तो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।